बिहार में अपना प्रवचन नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश में जाके प्रवचन करेंगे। फिर जंगल राज बिहार के अंदर शुरू हो गया है। जो स्थिति आज से 15-20 साल पहले थी, तो अगर बाबा आ रहे हैं तो उनका अपनी बात को रखने के लिए आ रहे हैं, इसमें बेचैनी क्यों है। और ये हताश और निराश हैं। उम्र का भी अभाव है, चूँकि उम्र हो चुकी है, इसलिए बातों को वो भूलते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री आधा तीतर आधा बटेर, इनका मोटिव नहीं था। तो चूँकि इनका मोटिव ही जब गलत है और उस गलत मोटिव को लेकर के चलेंगे केवल भ्रम फैलाने के लिए समाज में, और समाज में केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए करेंगे, तो उसका तो रिजल्ट जो आ रहा है और आगे भी आएगा, बिहार की जनता ही इसका जवाब देगी। जो जिसको मन में आ रहा है बोल रहे हैं। अब तो देख ही रहे हैं कि जो सरकार में बैठे मंत्री हैं उनकी कितनी गलत बयानियां हैं, वो कितनी अनपार्लियामेंट्री बात बोल रहे हैं। बिहार की राजनीति में इस वक्त दो मुद्दे सबसे अहम है। एक तो जातिगत जनगणना पे जिस तरह से हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की नाकामी दे रही है। तो दूसरी तरफ बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री, वो आ रहे हैं, उसको लेकर भी बीजेपी और गठबंधन के नेताओं में टकराव है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता असफर शमसी साहब है। प्रोफेसर साहब, अब तो मामला एकदम समझिए कि घुल मिल गया है। एक तरफ नीतीश कुमार की नाकामी है, एक तरफ बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की आमद है। तो राजनीति को किस नज़रिए से आप देख रहे हैं अभी? देखिए, बिहार में जो माननीय मुख्यमंत्री हैं ये टोटल फेल्योर है और ये हताश और निराश हैं। उम्र का भी अभाव है, चूँकि उम्र हो चुकी है, इसलिए बातों को वो भूलते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जो माननीय न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय ने का जो चीज़ें आई हैं सामने, तो मुझे लगता है कि सरकार अपना पक्ष मजबूती के साथ नहीं रख सकी। अगर सरकार अपना पक्ष मजबूती के साथ रखती, तो होता क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री आधा तीतर आधा बटेर, इनका मोटिव नहीं था जनगणना, इनका मोटिव नहीं था। तो चूँकि इनका मोटिव ही जब गलत है और उस गलत मोटिव को लेकर के चलेंगे केवल भ्रम फैलाने के लिए समाज में, और समाज में केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए करेंगे, तो उसका तो रिजल्ट जो आ रहा है और आगे भी आएगा। बिहार की जनता ही इसका जवाब देगी कि किस तरह से आज फिर जंगल राज बिहार के अंदर शुरू हो गया है। जो स्थिति आज से 15-20 साल पहले थी, लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर है। क्राइम, करप्शन देखिए, शराबबंदी को देखिए, बालू माफिया को देखिए, और सबका सांठगांठ सरकार के जो बैठे हुए रहनुमा लोग हैं उनसे है। आप क्या उम्मीद करते हैं? बिहार के अंदर ऐसी स्थिति हो गई है कि अब बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू का समय आ गया है। अच्छा, एक और मामला है असफर साहब कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं, उसको लेकर कई तरह के लोग विरोध कर रहे हैं कि ये पाखंड फैलाते हैं। तेज प्रताप ने कहा कि हम रोक देंगे। देखिए, सवाल है, डेमोक्रेसी में अपनी बात को कहने का सबको अधिकार है। बाबा अगर भारत में अपना प्रवचन नहीं करेंगे, बिहार में अपना प्रवचन नहीं करेंगे, तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश में जाके प्रवचन करेंगे। ऐसे तो प्रवचन पूरे देश में होता है, पूरी दुनिया में होता है, पूरी दुनिया में लोग अपनी बात को रख सकते हैं। तो अगर बाबा आ रहे हैं तो उनका अपनी बात को रखने के लिए आ रहे हैं, इसमें बेचैनी क्यों है। दूसरे लोगों को क्यों बेचैनी, और ख़ास करके महागठबंधन के और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को बेचैनी क्यों है। हर लोग अपनी बात रखते हैं, बाबा आ रहे हैं और मुझे लगता है कि उनका स्वागत करना चाहिए। नहीं तो बाबा तो ये बोलते हैं ना कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो असफर शमसी स्वागत करेंगे बाबा के इस कथन को। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि हर आदमी को अपने मजहब की बात को फैलाने का ये पूरा अधिकार है, ठीक है। तो जो लोग भी मान लीजिए कि धर्मगुरु हैं, धर्मगुरु जब आते हैं, हमारा देश क्या है, डेमोक्रेसी है यहाँ, और यहाँ सबको अपने अपने पंथ को मानने का अधिकार है। अपने अपने पंथ को मानते हुए राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करना है, यही विषय होता है। तो अपने अपने पंथ को, अपने अपने मजहब को अगर वो धर्मगुरु फैला रहे हैं या बता रहे हैं, इसमें मुझे लगता है कि किसी को कोई बेचैनी नहीं होनी चाहिए। अभी आपके सियासी साथी अशोक चौधरी मंत्री, उन्होंने कहा है कि आसाराम और ये बाबा बागेश्वर सेम है, दोनों उसी, सब बाबा एक ही तरह के होते हैं। देखिए, बोलने के लिए अब तो सवाल ये है कि जो जिसको मन में आ रहा है बोल रहे हैं। अब तो देख ही रहे हैं कि जो सरकार में बैठे मंत्री हैं उनकी कितनी गलत बयानियां हैं, वो कितनी अनपार्लियामेंट्री बात बोल रहे हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ऐसी बातों से बचना चाहिए। बाबा का इस्तेकबाल आप करते हैं? हाँ, क्यों नहीं, बाबा का क्यों नहीं इस्तेकबाल है। वो धर्मगुरु हैं, अपनी बात को रखने के लिए, बताने के लिए अगर आ रहे हैं, तो इसमें मुझे लगता है किसी को बेचैनी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ असफर शमसी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार की जो जातिगत जनगणना की मंशा थी वो पूरी तरह से फेल इसलिए हो गई क्योंकि उनकी नीयत अच्छी नहीं थी, इसलिए हाईकोर्ट में सही से दलील नहीं दी गई महाधिवक्ता की तरफ से। ये सारा मामला इसी वजह से फंसा। साथ ही साथ इन्होंने
बाबा बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो पटना आ रहे हैं। इसको लेकर इन्होंने कहा कि इस्तकबाल होना चाहिए, इसलिए कि बाबा प्रवचन देश में देंगे, भारत में देंगे, न कि पाकिस्तान में देंगे। इन सारे मामलों को लेकर के बिहार की सियासत में हलचल है।